क्या हो रहा था पापा हॉर्न में? वो बोला शायद पानी गया हो, हाँ लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। और ये जो है वो अच्छा, थोड़ा अच्छे वाला हॉर्न है। बोले अच्छा। रिपेयर नहीं होता, अच्छा। यूज एंड थ्रो। बिगड़ गया तो फेंक ही देना। तो वो कहते हैं ना, वो चाइना की चीज है, चले तो चांद तक, ना चले तो फिर भाई साहब कल तक। गोप्रो का डाटा केबल, ये है लैपटॉप, और लैपटॉप में मैंने सारी कल के वीडियो की फाइल ट्रांसफर कर ली है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 वीडियो रिकॉर्ड किए मैंने कल, बिकॉज बहुत बीमार था, बहुत बीमार था, और आज भी बीमार हूँ। मुझे देखकर आपको अंदाजा आ रहा होगा कि मैं आज भी बीमार हूँ। आवाज भी बदली है, सर्दी हो चुकी है, जुकाम है, बैक पेन है, ऐसे पूरी बॉडी पेन कर रही है। ये वाला स्प्रे देख लीजिए, ये वाला स्प्रे लगा कर ऐसे पेन दूर किया है थोड़ा बहुत। मुझे लगा था कि आज ओके हो जाएगा। कल रात को थोड़ी राहत मिली थी, दवाई ववाई ये वो सब पी के। बट हाँ, दवाइयों का ऐसा है ना कि सिर्फ वो दर्द को दबाती है ना। कल रात को मेरे को आराम मिल गया दवाई पीने से। आज फिर से वही हालात होते जा रहे धीमे धीमे। बट देखता हूँ यार, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। ऐसे डेली व्लॉग बनाने का सोचा है ना, तो मैं जितना हो पाए उतना कर रहा हूँ कि चलो यार बनाना है। अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और ऐसे ही अगर कुछ ना कुछ करता रहा ना, बीमार हूँ फिर भी, तो जल्दी ठीक हो जाऊँगा, मेरा ये मानना है। एप्पल को किया साइड पे और गोप्रो से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए मैंने। ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी है, चाय एंड पराठा। पापा ने चाय बनाई, पराठा मम्मी बना के गई थी। चलिए सुबह में चाय के साथ पराठा खा लेता हूँ, ताकि अभी दवाई लेनी है ना पापा, दवाई का वक्त हो गया। दवाई लेनी है। बाकी चाय पापा ने बनाई और पराठा जो है वो मम्मी बना के गई थी। आज SSG हॉस्पिटल यानी कि हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाने जाना है। 2nd डोज नहीं, 3rd डोज। आज 3rd डोज लगेगा। क्या है, रोज सुबह शाम दिन रात मियाओ 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 करती रहती है। हाँ क्या है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? तुझे भी सर्दी जुकाम और बैक पेन हो रहा है क्या? हाँ, बॉडी पेन हो रहा है तेरे को? ले चलो हॉस्पिटल, हैं? ले चलो हॉस्पिटल गवर्नमेंट। दवाई खाने का वक्त हो चुका है। 10 मिनट खड़े रहने के बाद फाटक खुल ही गई। देख रहे हो ट्रैफिक। सर दर्द, ये बंद होने लगा, बंद होने लगा। अरे रुक जाओ। हम तो निकल जाएंगे हम। देख रहे हो सायरन बजना भी स्टार्ट हो गया। अरे सर दर्द है सच में यार, ये सर दर्द है। वैसे गाइस अभी बजने वाले 11, 10 मिनट के बाद 11 बज जाएंगे और हम लोग जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या लगवाने जा रहे? रेबीज का इंजेक्शन लगवाने जा रहे। इतनी दवाएं पी रहा हूँ ना कि भाई साहब दिमाग काम करना बंद हो गया है। और क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट लेना था? केस पेपर लिया। केस पेपर के बिना ऐसे वहाँ पे ना इंजेक्शन नहीं लगा के देंगे वो, पता नहीं चलेगा कौन सा लिया कौन सा बाकी जरूरी है। वो केस पेपर जरूरी है, साथ में लेके जाना है। हाँ। वैसे इस बार सबसे पहले हमारे घर में मम्मी बीमार हुई, उसके बाद दादी बीमार हुई, उसके बाद मैं हुआ। मम्मी को ना सिम्टम्स ऐसे कोरोना वायरस जैसे ही दिखाई दे रहे थे। सर दर्द, फिर बॉडी पेन, फिर बैक पेन, फिर सर्दी खांसी जुकाम, ये वो सब। तो हमें लगा कि भाई कोरोना तो नहीं है। फिर दादी को हुआ तो हमें लगा कि भाई ये तो कोरोना ही होगा, शायद हो सकता है कोरोना हो, क्योंकि मम्मी के बाद दादी और उसके बाद मुझे हो गया। एकदम मैं बीमार हो गया और मुझे भी सिम्टम्स सेम दिखाई दे रहे थे। सर्दी खांसी जुकाम बैक पेन सर दर्द सब कुछ ऐसे वैसे सब हो रहा था जो कोरोना वायरस में अभी हो रहा है। कौन सा अभी चल रहा है वेरिएंट पापा? ओमिक्रॉन के ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे थे। बट फिर मम्मी ठीक हो गई। आज तो स्कूल भी गई मम्मी खुद से एक्टिवा लेकर, है ना। तो फिर हमें लगा कि नहीं, ऐसे ओमिक्रॉन के सिम्टम्स नहीं है, ये नॉर्मल अभी वायरल चल रहा है ना, वही है। तो सांस में सांस आई, अब जाके अच्छा लग रहा है और मुझे भी आज बेटर फील हो रहा है। तो जल्द से जल्द हम सब लोग ऐसे ठीक हो जाएंगे। वैसे जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं थी पापा, देखो पसीने छूट रहे हैं ना, पसीने छूट रहे। चलो सिटी आ जाएगा, अभी मास्क पहन लेता हूँ, वरना 1000 रुपये की फाड़ देंगे पर्ची। पुलिस वाले पीछे खड़े थे।
चलिए फाइनली हॉस्पिटल में आ चुके हैं। अब OPD 9, लास्ट टाइम भी OPD 9 में ही गए थे इंजेक्शन लगवाने, इस बार भी वहीं पे जाना है। बस पापा इस बार मैं प्रे कर रहा हूँ कि इंजेक्शन जो है एक ही लगाए और एक ही तरफ लगाए। ऐसे हर वक्त क्या करते कि एक इंजेक्शन आधा आधा दोनों शोल्डर पे लगाते हैं तो दर्द ज़्यादा होता है। पार्किंग में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है, देख रहे हो। जितनी गाड़ियाँ पार्किंग में दिखाई दे रही ना, उससे कहीं ज़्यादा, उससे 2-3 गुना ज़्यादा पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर लाइन में खड़ी थी, है ना पापा? पेशेंट, हाँ पेशेंट। एक तो ओमिक्रॉन चल रहा है और ऊपर से इतनी सारी भीड़ डर गए हम, सच में डर गए, बट क्या करें, अभी मजबूरी है। ट्रीटमेंट यहीं पे करवाई है तो यहीं पे ख़त्म भी करनी पड़ेगी। बाकी इंजेक्शन लगवाने में ज़्यादा टाइम नहीं गया, इंजेक्शन में तो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, है ना? बस 2-3। हाँ 2-3 मिनट में ऐसे इंजेक्शन लग के हम बाहर आ गए। बट केस पेपर पे स्टैंप लगवाना था ना, वहाँ पे जो लंबी लाइन थी, पापा को तो मैंने कहा कि पापा आप अकेले में खड़े रहो दूर जाके। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे हॉर्न दिखाई दे रहे होंगे। पापा की ऑल्टो में हॉर्न का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो रास्ते के बाजू में ये हॉर्न वाले भैया दिखे तो हमने सोचा कि एक बार दिखा देते हैं। क्या हो रहा था पापा हॉर्न में? वो बोला शायद पानी गया हो, हाँ लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ और ये जो है वो अच्छा, थोड़ा अच्छे वाला हॉर्न है, बोले अच्छा। रिपेयर नहीं होता, अच्छा। यूज एंड थ्रो, बिगड़ गया हाँ। तो फेंक ही देना। थ्रो। वो कहते हैं ना, वो चाइना की चीज़ है, चले तो चांद तक, ना चले तो फिर भाई साहब कल तक। मम्मी ने जो भी बनाया है ना, वो सारा मुझे कड़वा लग रहा है खाना, बिकॉज इंजेक्शन इतने लिए, फिर दवाइयाँ पी रहा हूँ, फिर बुखार है ना, तो बुखार की वजह से मुंह कड़वा ही हो जाता है, और दवाई एंड इंजेक्शन ये वो सब लो ना तो मुंह कड़वा ही हो जाता है, और सारा जो भी खाना होता है ना वो सारा टेस्ट कड़वा ही आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मम्मी ने बनाया ना वो बाद में खाऊंगा, थोड़ा बहुत खाना ज़रूरी है, बिकॉज दवाई ऐसे खाली पेट तो लूँगा नहीं मैं, खाना पड़ेगा। बट उससे पहले फ्रीज खोल कर आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, फ्रीज में तो आइसक्रीम नहीं है, फ्रीज़र में आइसक्रीम। ओके ये रही। तो जस्ट अभी अभी हमारे घर पे अमेज़ोन से ये पार्सल डिलीवर्ड हुआ है, तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग नहीं अनरैपिंग, क्योंकि ये बॉक्स में नहीं आया है, रैप होके आया है ना, तो अनरैपिंग करते हैं फिर। चलो अनरैपिंग अपनी ऐसी होती है चीर फाड़ वाली, समझ रहे हो। 199 रुपीज़ का है जो भी मैंने मंगवाया इसके अंदर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बबल सीट में लपेट के भेजा है उन्होंने। बबल सीट को देखकर बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ऐसे बचपन में ना बबल सीट में कोई भी नई चीज़ लपेट के आती थी हमारे घर पे, तो हम बबल सीट को इस तरह से फोड़ा करते थे। मैं तो ऐसा बहुत करता था, आपने भी शायद अपने बचपन में किया ही होगा और अब भी करते होंगे, बिकॉज बचपन आना इंसान के अंदर, जब से इंसान पैदा होता है ना तब से लेकर इंसान मरता है ना तब तक जिंदा रहता है, और जिंदा रहना चाहिए। बचपना जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी तो जीने का मज़ा है। ओके 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 ओके, देख लीजिए गाइस, ये है माउंट। जी हाँ, Insta360 कैमरा का माउंट। इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी और ये मैंने ऑर्डर करके मंगवाया था, फाइनली आ गया है। अब मैं अपनी बाइक पे जब माउंट करूँगा Insta360 कैमरा को, तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा कैमरा Insta360 कैमरा ऐसे जर्क आने पे गिरेगा नहीं। वैसे तो मैंने बड़ा माउंट मंगवाया था, बट बड़े माउंट के ऊपर का जो ये हिस्सा था ना, प्लास्टिक का था, एल्यूमिनियम का, ये पार्ट मंगवाना पड़ा। ये रही अपनी कावासाकी बाइक, और ये मैंने माउंट मंगवाया था बड़ा, एल्यूमिनियम का है, बट ये वाला पार्ट प्लास्टिक का है, तो इस वजह से मुझे डर लगता है कि जर्क आने पे ये टूट ना जाए। इस वजह से ये एल्यूमिनियम वाला पार्ट, ये माउंट मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया। ये निकल जाएगा, ये साइड पे रख देता हूँ, इसका भी कोई ना कोई काम निकलेगा ही बाद में। यहाँ पे ये वाला माउंट लग जाएगा। चलिए ये फिक्स हो गया। अब ये पूरा माउंट जो है वो एल्यूमिनियम सेटअप वाला हो गया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा, ज़्यादा जर्क भी आएगा ना तो भी यहाँ से कुछ टूट के गिरने वाला नहीं है, मतलब कि ये टूट के अपना कैमरा रोड पे नहीं गिरने वाला।